नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि कच्चे तेल मार्केट में अरब देशों की मोनोपोली है। ये अपने हिसाब से तेल के दाम बढ़ाते और घटाते रहते हैं। इन देशों की दादागिरी इस लेवल तक की है कि ये भारत और चीन जैसे देशों से एक एक्स्ट्रा टैक्स भी वसूलते हैं तेल पर। उस टैक्स का नाम है एशियन प्रीमियम। मतलब अगर ये दुनिया के बाकी देशों को $100 के हिसाब से तेल बेचते हैं तो भारत और चीन पर एक्स्ट्रा 4 से लेकर $5 का टैक्स लगाया जाता है कि आपको इतना महंगा लेना पड़ेगा। और कारण ये कि भारत और चीन इन अरब देशों से नजदीक पड़ते हैं। इसी वजह से तेल लाने ले जाने का जो खर्चा है, उसका जो किराया होता है वो भारत को कम देना पड़ता है। तो इन देशों का मानना ये है कि जो आपको ये बचत होती है, ये आप नहीं रखोगे, ये आप हमें दोगे टैक्स के रूप में। और इससे आप इन देशों की दादागिरी समझ सकते हो। लेकिन पिछले 6 महीनों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, चीन और भारत दोनों देशों ने इन अरब देशों की बजाय रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा है, जिससे कि अरब देशों को भयानक नुकसान झेलना पड़ा है। और इसीलिए पिछले 4-5 महीनों में इनके जो सुर हैं वो भी ढीले पड़े हैं। ये भारत को डिस्काउंट देने को भी तैयार हैं। और यही देखकर भारत को पता चल चुका है कि इन अरब देशों का यही एक तोड़ है। इसी तरीके से इन्हें झुकाया जा सकता है और इसकी शुरुआत भारत ने आज कर भी दी है। दरअसल भारत ने दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली देश ब्राजील के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू साइन कर दिया है। और इस एमओयू के तहत भारत ब्राजील की जो ऑयल फील्ड है, मतलब कि ऐसी जगह जहां पर पता लगा लिया गया है कि जी जमीन के अंदर तेल है, लेकिन अभी तक कुआं खोदकर उसे निकाला नहीं गया, उसे कहते हैं ऑयल फील्ड। कई बार इन्हें ऑयल ब्लॉक्स भी कह दिया जाता है। तो ऐसे ऑयल ब्लॉक में भारत अब निवेश करेगा। मतलब कि ब्राजील की तो जगह होगी, लेकिन वहां पर भारत पैसा लगाकर तेल के कुएं सेटअप करेगा, हैवी मशीनरी लगाएगा और पूरा एक यहां पर प्लांट सेटअप करेगा। और इसके लिए भारत शुरुआत में लगभग $1.6 अरब यानी भारतीय रुपए में लगभग 14,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस पूरे एग्रीमेंट में भारत की तरफ से कंपनी शामिल है बीपीआरएल, वहीं ब्राजील की तरफ से उनकी राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास शामिल है। लेकिन आपका सवाल तो ये होगा कि इस पूरी डील से हमें क्या फायदा? तो इसकी डिटेल भी बाहर आ चुकी है। दरअसल जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो इस पूरे फील्ड पर 40% हिस्सेदारी तो भारत की होगी और 60% हिस्सेदारी ब्राजील की होगी। वहीं आपको यह भी बता दूं कि यह तो अभी एक शुरुआत है। दरअसल भारत ब्राजील आने वाले कुछ समय के अंदर ऐसी और भी डील करने जा रहे हैं। दरअसल ब्राजील का मेन काम होगा अपने देश में ऐसी जमीन ढूंढना जहां पर तेल मिलने की संभावनाएं हैं, वहां पर सर्वे करना और ये कंफर्म करना कि वहां पर तेल मौजूद है। उसके बाद भारत का काम होगा पैसा लगाना और उसके बाद दोनों देश उस तेल के कुएं को आपस में बांट लेंगे। हालांकि आपके मन में सवाल आया होगा कि ब्राजील अपने तेल के कुओं में भारत को हिस्सेदार क्यों बना रहा है? तो इसके पीछे कारण यह है कि ब्राजील की इकोनॉमिक सिचुएशन इस समय खराब है। ऐसे में उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने ऑयल ब्लॉक्स में अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उनसे तेल निकाल सके। ऑयल निकालना एक बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा खर्चीला भी है। ऐसे में ब्राजील को एक ऐसे देश का साथ चाहिए था जिसके पास पैसा भी हो, जो लंबे समय से उसका विश्वसनीय मित्र रहा हो और जिसके साथ उसके कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हुए हों। और इन तीनों कैटेगरी में भारत एकदम परफेक्ट बैठता है। और ब्राजील को यह भी पता है कि भविष्य में भी भारत और ब्राजील कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर आमने सामने आने ही नहीं वाले, ना ही आज तक आए हैं। इसीलिए ब्राजील अपने ऑयल ब्लॉक्स में भारत को हिस्सेदार बना रहा है। वहीं ये सब करने के पीछे भारत का मकसद ये है कि हम अपनी जो ऑयल खरीद है ना, उसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अभी तक हमारा सारा तेल अरब देशों से आता था, जो वो कहते थे हमें मानना पड़ता था। यहां तक कि अरब देशों की डर की वजह से ही आज तक हमने फिलिस्तीन का भी साथ दिया है। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी तेल खरीद की वजह से प्रभावित होती है। इसीलिए भारत यहां पर अपनी तेल खरीद को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और अरब देशों से अपनी तेल खरीद कम से कम करना चाहता है। और इसीलिए आप भविष्य में एक चीज देखेंगे कि जैसी हमने डील ब्राजील के साथ की है ना, ऐसी ही कुछ डील हम कई अफ्रीकी देशों के साथ भी कर सकते हैं। और इससे हमें दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला ये कि बहुत ही सस्ता तेल मिलेगा, लगभग कौड़ियों के दाम। और दूसरा बड़ा फायदा कि हम अरब देशों के चंगुल से आजाद हो जाएंगे। ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो भारत की इस रणनीति पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।